बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ग्रेड 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी यूनिट नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 1 हमारे पास है। और यूनिट नंबर 2 हमारे पास है ज़मीनी नकूश को तब्दील करने वाले अवामिल, यानी कि ज़मीनी हदोहाल या ज़मीन की ज़ाहिरी जो शक्ल सूरत है जो तब्दील हो जाती है वो कैसे तब्दील होती है, वो कौन से अवामिल या वो कौन से फैक्टर या वो कौन से एजेंट हैं जो ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को तब्दील कर रहे होते हैं। और आए दिन उसमें वेरिएशन आती रहती है। उनमें 4 बड़े और बेसिक और कुदरती एजेंट हैं। नंबर 1 दरिया, नंबर 2 ग्लेशियर्स, नंबर 3 हवा और नंबर 4 मौजें हमारे पास हैं या वेव्स हमारे पास हैं। ज़मीनी नकूश को तब्दील करने वाले अवामिल हमारे पास जो मैंने आपको बताए हैं, ये चारों अवामिल जो हैं वो हमारी ज़मीन की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को तब्दील करते रहते हैं। और ये तीन तरीक़ों से जो है ये काम करते हैं। नंबर 1 जो है वो अम्ले कटाव, जिसे एरोजन कहते हैं। अम्ले कटाव या एरोजन क्या होता है? ये अक्सर जो है हमारे पास वादियों के किनारों को और फर्श के मवाद को जो है वो काटता है, यानी कि चट्टानों की तोड़ फोड़ करता है, काटता है उनको। उसके बाद ये सिर्फ इसका काम इतना होता है, ये कटाव करता है, ये सिर्फ जगह पे कटाव करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें अम्ले इंतकाल, यानी कि इस टूटे फूटे मवाद को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का काम जो होता है वो अम्ले इंतकाल में होता है। चाहे वो दरिया करे, ग्लेशियर करे, हवा करे या मौजें करें। ये तीनों जो है, ये चारों है जो हमारे पास एजेंट है, ये चारों एजेंट अम्ले इंतकाल भी करते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इंतकाल मुंतकिल से निकला, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह टूटे फूटे मवाद को मुंतकिल कर देना। और उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है अम्ले तयनशीनी। अम्ले तयनशीनी यानी कि जब ये चारों एजेंट थक जाते हैं या इनकी स्पीड स्लो हो जाती है तो उसके बाद ये क्या करते हैं, मुंतकिली का काम कम कर देते हैं और तयनशीनी का काम ज़्यादा कर देते हैं। तयनशीनी यानी कि तहें लगाना, डिपॉजिट करना। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी कि ये तीनों प्रोसेस जो हमारे पास है, अम्ले इंतकाल, अम्ले कटाव और अम्ले तयनशीनी, ये होते हैं हमारे पास। अब हम आते हैं, हमारे पास जो हमारा टॉपिक हमारा आज का है वो है रिवर एक्शन। रिवर एक्शन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आ जाती है पानी का जो बहाव हमारे पास है, यानी कि उसका हुजम या वॉल्यूम क्या है, रास्ते में ढलवानी है, स्लोपी एरिया है, उसके बाद ज़्यादा ढलान है तो ज़्यादा स्पीड से सफ़र करेगा और कम ढलवान है तो कम स्पीड से करेगा। वो जगह जहाँ से दरिया ओरिजिनेट होता है उसे हम कहते हैं मंबा या सोर्स उसको कहते हैं। उसके बाद वो जगह जहाँ से दरिया पानी वसूल करता है उसे इलाका वसूली या कैचमेंट एरिया कहते हैं। और वो जगह जहाँ पे दरिया जाके किसी झील या बहेरे में डूब जाता है उसे हम दहाना कहते हैं या माउथ कहते हैं दरिया का। ये तीनों डेफिनेशन हमारे पास है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अब दरियाए सिंध का जो मंबा है वो क्या है, मानसर झील है जो तिब्बत सतह मुर्तफा तिब्बत चाइना के अंदर मौजूद है। उसके बाद इलाका वसूली 5 दरिया हैं और इसका जो धाना है वो बहरिया अरब है। अब हम आते हैं ज़मीन नकूश को तब्दील करने वाले अवामिल में अम्ले कटाव। अब दरिया के अंदर अम्ले कटाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से वर्कआउट करता है और वो कैसे करता है वो हम देखते हैं। असल में अम्ले कटाव बेसिकली क्या करता है, ये मवाद रेत, मिट्टी, बजरी और पत्थरों की शक्ल में तोड़ फोड़, चट्टानों की तोड़ फोड़ करता है, यानी कि। और उसके बाद उस टूटे फूटे मवाद की मदद से जो है ये मुख्तलिफ प्रोसेस की मदद से जो है ये अम्ले कटाव करता है। और अम्ले कटाव के 4 तरीके हैं। नंबर 1 करेद या रगड़, जिसे एब्रेजन या कुरैयन कहते हैं, जिसमें दरिया बड़े और भारी पत्थरों को जो है वो फर्श के साथ लड़खड़ाते रहते हैं, यानी कि जब वो टूटते फूटते हैं तो लड़खड़ाते रहते हैं। ये पत्थर दरिया की वादी को जो है वो दोनों तरफ से, साइडों से भी काटते रहते हैं और नीचे से भी काटते रहते हैं। इस अमल को करेद या रगड़ कहते हैं। जब उसके साथ बड़े पत्थर रगड़ खाते रहते हैं तो बाकी चट्टानें भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसके बाद मेलूल या सोल्यूशन, तो नमक या चूने की जो रॉक्स वगैरह आ जाती हैं पानी के रास्ते में, दरिया के रास्ते में, तो वो क्या हो जाती है, इसके अंदर फौरी तौर पर हाल हो जाती है। तो ये जो नीचे आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, ठीक है, कॉलम फॉर्म में, ये हमारे पास मेलूल शुदा जो है वो रॉक्स हैं जो कि पानी के अंदर नमक, चूने के पत्थर की जो चट्टानें होती हैं ये पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती हैं, तो यूँ अम्ले कटाव होता है। उसके बाद नंबर 3 पे है पानी की हरकी कुव्वत। जब मतलब आपके पास ये हाइड्रोलिक एक्शंस होते हैं ना, पानी पे, जब पानी के ऊपर जो है वो मुसलसल जो चट्टानें वगैरह जितनी भी होती है ना, पानी अगर चट्टानों के ऊपर पड़ता रहता है ना तो चट्टानों को कमज़ोर कर देता है, जिसके नतीजे में वो अपने साथ, वो जब कमज़ोर जाती है तो ईजिली अपने साथ बहा के ले जाता है। और लास्ट वन हमारे पास है अम्ले गिसाव। अम्ले गिसाव में हमारे पास ये होता है कि पत्थरों का एक दूसरे के साथ टकरा कर टूट फूट का शिकार हो जाना, जिसमें वो घिस जाते हैं, ठीक है। तो इन चारों तरीक़ों से जो है वो अम्ले कटाव होता है। अब हम आते हैं दरिया का जो अमल है या रिवर एक्शन हमारे पास है वो कैसे होता है और किस तरीके से होता है, वो हम सारा इसमें चेक करेंगे। तो अम्ले कटाव हमने देख लिया कि अम्ले कटाव के जो 4 तरीके हैं दरिया के अमल में, ये सारे यूज़ होंगे। उसके बाद दरिया का जो अम्ले इंतकाल होता है उसमें जो टूटा फूटा मवाद होगा ना उसको वज़न कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या है, वज़न है, जो छोटे छोटे ज़रात पर और मिट्टी वगैरह पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो दरिया के मंबे से लेकर दरिया
तो हमारा जो पास मंबा है, मंबे से लेकर उसके दहाने तक 3 उसकी मनाजिल हैं। नंबर 1 बलाई मंजिल जो ऊपर वाली, जैसे पहाड़ी मंजिल भी कहते हैं। नंबर 2 दरमियानी या मैदानी मंजिल भी इसको कहते हैं। और नंबर 3 जो हमारे पास है वो ज़ेरी या डेल्टाई, ज़ेरी कहते हैं निचले हिस्से को, तो नीचे वाले जो हिस्से में हमारे पास है वो डेल्टाई मंजिल कहलाती है। तो आपके पास ये पिक्चर जो नज़र आ रही है आपको, इसमें हमारे पास जो ग्रीन कलर का एरो नज़र आ रहा है ये हमारे पास पहाड़ी मंजिल, दरमियान वाली मैदानी मंजिल और सर्कल वाली जो हमारे पास आ रही है यह डेल्टाई या ज़ेरी मंजिल है, लेकिन ये दरिया सिंध की मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है दरिया की पहली मंजिल। अब हम इसको डिटेल से करते हैं। पहली मंजिल जिसे पहाड़ी मंजिल भी कहा जाता है, जिसमें दरिया मंबे से लेकर मैदानी इलाकों में दाखिल होने वाले तक का जो सफ़र होता है जो तय करता है, उसमें हमारे पास जो है वो ये पहली मंजिल आ जाती है। इसमें इसकी स्पीड 100% होती है, इसकी जो स्लोप होती है, ढलवान होती है जिसको हम चढ़ाई कहते हैं, वो 100% होती है। और दरिया बुरे तरीके से जो है वो पहाड़ी इलाकों में चट्टानों को काट रहा होता है और इस कटाव के दौरान जो है वो मुख्तलिफ फीचर्स बनाता है। नंबर 1 घाटी या गॉर्ज कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके पास घाटी की हमारे पास पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। ये दरिया का मोती कटाव की वजह से होता है और एक घेरी तंग वादी बना देता है हमारे पास। ठीक है, सॉरी घाटी बना देता है। उसके बाद दुनिया की बेहतरीन जो मिसाल इसकी आ जाती है वो दासू पैटर्न की घाटी है जो दरियाए सिंध में बनाई गई है। नंबर 2 पे हमारे पास है वादियाँ। ठीक है, दरिया जो है वो मोती कटाव भी करता है, वर्टिकली भी करता है, हॉरिजॉन्टल भी करता है और वैलीज बनाता है। ठीक है, तो यूँ जो है हमारे पास दरिया हमेशा वी शक्ल की वैलीज बनाता रहता है। ठीक है, तो आपके पास ये पिक्चर्स में नज़र आ रही होंगी। उसके बाद नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट फीचर बनाता है वो है वाटरफॉल। वाटरफॉल हमारे पास जो है वो कैसे वजूद में आती है, जब सख्त और जो नरम चट्टानें होती हैं वो एक ही जगह पे मौजूद हो। नरम चट्टानों को काट देता है दरिया और सख्त चट्टानें खड़ी रहती हैं, वो मजम्मत करती रहती हैं। नतीजे में एक स्टेप बाय जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो सा बन जाता है और उसके ऊपर से पानी जब नीचे गिरता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। और हम कहते हैं कि पानी का बुलंदी किससे नीचे की तरफ गिरना। तो ये जो वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ये वीडियो नियाग्रा वाटरफॉल की है जो दुनिया की खूबसूरत तरीन वाटरफॉल में से एक है। तो ये हमारे पास खूबसूरत आपने जो देख ली हैं वाटरफॉल्स, वैलीज़ और गॉर्ज या घाटी, यानी कि पहले मरहले के अंदर जो है वो दरिया क्या बनाता है, घाटी या खाई, वी शक्ल की वादियाँ और उसके बाद आबशार या वाटरफॉल बनाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास जो सेकंड मंजिल आ जाती है, दूसरी मंजिल जिसे हम कहते हैं, ये उस वक्त शुरू होती है जब दरिया पहाड़ों से निकलकर मैदानों में बहने लग जाता है। इसकी रफ्तार में कमी वाक़ हो जाती है और यहाँ पर ये अमले इंतकाल और तयनशीनी का काम करता है। पहली स्टेज के अंदर अमले इंतकाल और उसके साथ साथ जो है अमले कटाव का काम करता है। दूसरे में अब आ जाते हैं तो यहाँ पे अमले इंतकाल और तयनशीनी का अमल ज़्यादा होता है, तो इस दौरान ये सैलाबी मैदान और कुदरती पुश्ते बनाता है। ठीक है, सैलाबी मैदान और कुदरती पुश्ते और सैलाबी मैदान कैसे वजूद में आते हैं, अक्सर औक़ात दरिया में जो है वो तुग़यानी आ जाती है, तो उस तुग़यानी के दौरान बहुत सा मवाद जो मिट्टी वगैरह होती है जो कि दरिया में पहाड़ों से काट कर लेके आया होता है वो बारीक हो जाती है, उसको दरिया जो है वो किनारे पर बिछाना शुरू कर देते हैं। नतीजे में बनने वाले मैदानों को सैलाबी मैदान कहते हैं। और उसी दौरान जो है वो सैलाबी ही की सूरत में जो है वो सैलाबी मैदानों के ऊपर कॉर्नर पे हमारे पास जो है ये जैसे आपको पिक्चर में एरो में नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है पर जो एरो वाले उभरे हुए हिस्से हैं इनको हम लीव्स कहते हैं या कुदरती पुश्ते कहते हैं, जो कि सैलाबी मैदानों के ऊपर जो है वो मिट्टी का मजीद एक ढेर लगा हुआ था उसको हम कहते हैं कुदरती पुश्ते या नेचुरल लीव्स कहते हैं। ये खूबसूरत सा फिनोमेना होता है जो सेकंड फीचर्स में हमारे पास बनता है या दूसरी मंजिल में बनता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला जो हमारे पास कार यहाँ पे होता है वो मियांडरिंग होता है। मियांडरिंग या जिसे पेचो खाम कहते हैं। अक्सर औक़ात दरिया जब मैदानी इलाकों में दाखिल हो जाता है तो वो सीधा नहीं चलता बल्कि यूँ सर्कल में सराउंडिंग में चल रहा होता है। ठीक है ना, मूव कर रहा होता है और इस मूवमेंट के दौरान जो है वो बहुत से पेचो खाम बन रहे होते हैं जिसे हम पेचो खाम या यानी कि गुलाइयाँ वगैरह बना लेते हैं जिसे हम पेचो खाम या मियांडरिंग कहते हैं। और जब दो मियांडरिंग हमारे पास जो है वो अलग हो जाते हैं, ये देखिए हमारे पास ये कट ऑफ हो जाते हैं, जो ये सर्कल वाला हिस्सा रह जाता है, यहाँ पे जो झील बन जाती है उसकी शक्ल जो होती है वो नलनुमा की तरह होती है जिसकी या ऑक्सबो की तरह होती है, जिसकी वजह से हम उसको ऑक्सबो या नलनुमा झीलें कहते हैं। उसके बाद चौथा जो हमारे पास जो फीचर बनता है वो दरियाई पंखा या दरियाई मखरूज जिसको हम कहते हैं। अब पहले दरियाई मखरूत थी हमारे पास एक ऐसी, जैसे हम अपने घर में अगर सरुए का दरख्त देखा हो तो उस टाइप का, या पाइन ट्री की तरह जो ऊपर से जो है वो कोन शेप पे नीचे वाली जो जगह होती है उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें चौड़ी होती है और नीचे वाला ऐसा जो होता है वो पतला होता है। ठीक है, मखरूत टाइप हमारे पास होती है। तो इस मखरूत टाइप में दरिया जब पानी मतलब जो मवाद उसके अंदर होता है उसको इस तरह मखरूती शक्ल में बिछा देता है जैसे आपको इस पिक्चर में या वीडियो में नज़र आ रहा है। ये मखरूत हमारे पास बने हुए हैं। जब एक बहुत ज़्यादा मखरूत एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे
हम वो एक फ़ैन की तरह या अलूवियल फ़ैन उसको कहते हैं, या पंखे की तरह शक्ल उसकी नज़र आ रही होती है, तो जिसकी वजह से हम उसको अलूवियल फ़ैन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलूवियल फ़ैन की एक वीडियो आपके पास शेयर की हुई है, ये उस पैटर्न पे हमारे पास शेयर किया हुआ है। ठीक है, दूसरी मंजिल के अंदर हमारे पास 4 चीज़ें वजूद में आई हैं। पहली क्या थी? सैलाबी मैदान और कुदरती पुश्ते, पेचोखम, ऑक्सबो झीलें, और उसके बाद दरियाई पंखा या दरियाई महरूद। ये चारों फीचर हमारे पास जो है वो सेकंड मंजिल या दरमियानी स्टेज पे बनते हैं। आपके पास नोट भी आ सकते हैं और आपसे ये पूछा भी जा सकता है ब्लैंक्स वगैरह में भी या क्वेश्चंस वगैरह में भी। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाती है, दरिया की जो तीसरी स्टेज होती है, जैसे ज़ेरी या डेल्टाई मंजिल भी कहते हैं, जिसमें दरिया क्या करता है, ये दरिया का आखिरी मंजिल होता है जहाँ पे दरिया जो है वो किसी झील या समुद्र में दाखिल हो जाता है। इस मरहले में दरिया का सारा काम जो होता है वो तयनशीनी का होता है, यानी कि डिपोजिशनल वर्क होता है। ठीक है, और यहाँ पे दरिया एक इम्पोर्टेंट फीचर बनाता है, इंतहाई सुस्त हो जाता है, और यहाँ पे एक जो है वो दरिया मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाता है, और मुख्तलिफ शाखों में बढ़ते हुए एक तिकोन नुमा जो है वो शक्ल बनाता है या फीचर बनाता है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा बेसिकली यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, तिकोन नुमाई शक्ल होती है, और ये जो है वो हमारे पास अगर हम बात करें तो बहुत से दरिया अपनी आखिरी स्टेज के अंदर जो है वो क्या बनाते हैं, डेल्टा बनाते हैं, यानी कि बहुत स्लो, स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, ढलवान बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जिन दरियाओं के एंड पे ढलवान होती है, ज़्यादा होती है, तो वो डेल्टा नहीं बनाते, वो एस्चुरी या पानी की एक बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं। और याद रखिएगा कि दरियाए नील जो दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, वो अपनी लास्ट स्टेज में एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता वो। ठीक है, और बाकी सारे दरिया जो हमारे पास है, ज़्यादातर मोस्टली दरिया जो हैं वो क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। और डेल्टा बनाने की एक रीज़न ये है कि पानी की स्पीड स्लो हो जाती है, बहुत लेवल ढलवान भी नहीं होती और स्पीड भी बहुत कम हो जाती है। इस वजह से जो है वो दरिया अपनी आखिरी मंजिल में डेल्टा बनाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो दरियाए सिंध बनाता है, बहरिया अरब के और ठट्टा बदीन और बहरिया अरब के मुकाम पर, और तकरीबन 1,63,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के ऊपर ये डेल्टा वजूद में आता है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा तस्वर किया जाता है। तो ये हमारे पास थी दरिया की लास्ट है, जिसमें वो डेल्टा बनाता है, और जिसे लगा डेल्टा बनाता है वहाँ पे डेल्टाई मैदान वजूद में आते हैं जो इंतहाई जरखेज़ होते हैं। आपका जो होम टास्क, आप लोगों ने इन तमाम जितनी भी तीनों मनाज़िर में जो फीचर्स बने, इनकी आपने स्केचेस बनाने पेंसिल से, और अपनी बुक में जहाँ मौजूद है वहाँ पे इसको पेस्ट करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।